तो ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री पर एंड बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर शायद उस पर पे आउट लिया है उस प्रॉब्लम से। तो दैट्स वाई लाइक मेनी आर सजेस्टिंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो अगर आप उनका ट्रस्ट पायलट पर भी देखेगा तो काफ़ी बढ़िया रेटिंग है, एक्सलेंट रेटिंग है। एंड अगर आप उनका ऑफर फंडिंग प्रोग्राम्स देखेगा क्या क्या ऑफर करता है, तो 1 फेज से लेकर के 4 फेज का प्रोग्राम भी वो लोग ऑफर करने लग गया है। तो 3 फेज तक मैंने देखा है, तो 4 फेज का इसका ये प्रोफॉर्म ऑफर कर रहा है। तो विच इज़ काइंड ऑफ सुपर सुपर अफोर्डेबल। जो लोग बहुत ही सस्ता वाला फंडिंग प्रोग्राम देख रहा है तो वो लोग 4 फेज प्रोग्राम देख सकते हैं। बट लाइक इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी टफ चैलेंज तो रहता है, ऑफकोर्स लाइक बहुत सारा आपको चैलेंज पास करना पड़ता है। तो एनीवेज, नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे रेवल्स फंडिंग के बारे में, जो कि आपको स्वैप फ्री अकाउंट ऑफर करता है। कोई ऑप्शन ये सब नहीं है, आपका डायरेक्टली जो भी अकाउंट वो लोग ऑफर करता है वो स्वैप फ्री अकाउंट रहता है। तो यहाँ पर आपको 5 तरह का अकाउंट देखने को मिल जाएगा, 5 तरह का फंडिंग प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएगा। 1 फेज प्रोग्राम, 2 फेज प्रोग्राम, 3 फेज प्रोग्राम और 4 फेज प्रोग्राम। इनका 1 फेज प्रोग्राम 2 तरह का है। तो नाउ डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज़ आप कोई सा भी फंडिंग प्रोग्राम यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इन केस अगर आप बिगिनर है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप यू कैन गो विद द 3 फेज और 4 फेज प्रोग्राम, जो कि काफ़ी सस्ता में आता है। बट इन केस अगर आप कुछ ऐसा होता है कि फेल हो जाता है चैलेंज को, तो लाइक आप इतना ज़्यादा अमाउंट लूज नहीं करेगा, बट यू विल गेट अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दिस प्रोफॉर्म थिंग एंड वर्क। तो प्रोफॉर्म ये सब किस तरह से काम करता है, तो आपको एक्सपीरियंस मिलने के लिए लाइक दैट दिस आर द अकाउंट्स गुड है, अच्छा है। तो लेट्स एनीवेज डिस्कस अबाउट ऑल दियर फंडिंग प्रोग्राम्स वन बाय वन, एक बाय एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोग्राम है डायमंड प्रोग्राम। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा कि लाइक डायमंड प्रोग्राम जो इंस्टेंट फंडिंग है बोल करके समझा रहा है। तो लाइक इट इज़ नॉट इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम, ओके, लाइक इट्स अ 1 फेज प्रोग्राम। ये 1 फेज प्रोग्राम है। आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा फर्स्ट में। तो प्रॉफिट टारगेट आपका फर्स्ट में है दैट इज़ 10% टू पास द चैलेंज। एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहेगा आपका 5%, सिर्फ 5% रहेगा, जो कि फिक्स टाइप ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। एंड मैक्सिमम डेली लॉस है आपका नन, तो जो कि पॉजिटिव है फॉर द ट्रेडर्स, क्योंकि कोई डेली लॉस लिमिट नहीं है यहाँ पर। लेवरेज इज़ 1:50 एंड ना ही कोई यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लिमिट है, ना ही कोई यहाँ पर मिनिमम टाइम लिमिट है। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो कि लाइक आई फाइंड इट लाइक काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट फॉर द ट्रेडर्स, एडिशनल रूल टाइप का है, जो कि आपका 5 मिनिमम ट्रेड्स है, जो कि बहुत ही यूनिक रूल है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता है अदर प्लेटफॉर्म पे। तो 5 मिनिमम ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। और ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट माइक्रो लोड डाल करके इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको रियल ट्रेड डालना होता है। तो रियल ट्रेड का मतलब क्या है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा वंस आई कंप्लीट। पहले मैं इस पूरा ये लोग जो फंडिंग प्रोग्राम देता है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट इस यहाँ पर आपका प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा 50% का, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। एंड दूसरा है आपका रिफंड, यहाँ पर आपको 100% का मिल जाएगा एज सुन एज यू पास द चैलेंज। जैसे ही आप चैलेंज पास करेंगे आपको रिफंड दे देगा वो लोग। ऐसा नहीं है कि आपको पे आउट के लिए वेट करना पड़ेगा, जैसे ही आप चैलेंज पास करेगा रिफंड दे देगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज आउट हियर। तो अवेलेबल अकाउंट साइज अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द अवेलेबल अकाउंट साइज एंड दिस इज़ द फीस। एंड वंस यू पास द चैलेंज आपका विड्रॉल का टारगेट रहता है, जो कि एक अगेन नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म में आप चैलेंज पास करने का कोई विड्रॉल टारगेट नहीं रहता है। तो इस प्लेटफॉर्म का है अपना विड्रॉल टारगेट 5% करेगा तभी जाकर के आप विड्रॉल ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का, इस फंडिंग प्रोग्राम का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेकिन मेन थिंग यहाँ पर क्या है कि इसको डायमंड क्यों कहा जाता है। स्केलिंग का जो आपका कंडीशन है काफ़ी बढ़िया है इनका, जो कि आपको 10% का प्रॉफिट में आपका जो कैपिटल इंक्रीमेंट होता है वो 50 से 60% आप लोग इंक्रीज़ करा देता है। तो बेस्ड ऑन द टेबल वो लोग इंक्रीज़ करता है। तो इन केस आप जो भी प्रॉफिट बनाता है वो प्रॉफिट का विड्रॉ भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप स्केल भी कर सकते हैं। तो इन केस आपको स्केल करना है तो 10% का प्रॉफिट आपको दिखाना होगा, तभी जा करके वो स्केल करेगा। एट द सेम टाइम आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो टेबल पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द लेवल वाइज में वो लोग इंक्रीज़ करता है। तो 50 to 60% सब में इंक्रीज़ किया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा करके जाएगा। तो 10% आप इंक्रीज़ करते हैं। सो दिस इज़ द स्केलिंग प्लान इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस फंडिंग प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर आपका रिफंड जो फर्स्ट पे आउट में नहीं, बल्कि आप एज सुन एज यू पास द चैलेंज आपको यहाँ पर ये वो दे देता है अपना रिफंड, जो 100% का रिफंड दे देता है आपने जो भी फीस दिया है। तो ना नेक्स्ट फंडिंग प्रोग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर गोल्ड प्रोग्राम है, जो कि 1 फेज प्रोग्राम है। अगेन आउट हियर ये भी एक 1 फेज प्रोग्राम है। तो ये जो काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ फंडिंग प्रोग्राम है, जो कि आप अलग प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट टारगेट है 10% का, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 6% का, जो कि फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉ डाउन है। तो 6% का फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉ डाउन है, ये कोई ट्रेलिंग टाइप ऑफ ड्रॉ डाउन नहीं है, जो कि आप मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म में देखने मिलता है कि 1 स्टेप चैलेंज पर आपका ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन मिलता है।
नाउ नेक्स्ट इज डेली ड्रॉडाउन, इस यहाँ पर 4% का लेवरेज आपको यहाँ पर 1:50 का मिल जाएगा। कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम टाइम लिमिट नहीं है। हाउएवर यहाँ पर मिनिमम ट्रेड का रिक्वायरमेंट है जो कि 8 ट्रेड्स है। तो 8 आपको रियल ट्रेड्स लगाना होगा। रियल ट्रेड क्या होता है अगेन मैं बोलता हूँ आपको, वंस आई कंप्लीट दिस फंडिंग प्रोग्राम्स मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट स्प्लिट 75 to 90% का आपको प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिल जाएगा। अकाउंट साइज एंड फीस अगर आप देखेंगे तो दिस आर द अकाउंट साइज एंड फीस जो कि रिफंडेबल है विथ योर फर्स्ट पे आउट। सो विथ योर फर्स्ट पे आउट यहाँ पर रिफंडेबल है, ठीक है। लाइक वंस यू पास द चैलेंज रिफंडेबल नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, देख रहे हैं ना। तो डायमंड वाला प्रोग्राम पर आपका एज सून एज यू पास द चैलेंज आपको रिफंड मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पे आउट पे ही रिफंड मिलेगा। सो दैट इज द डिफरेंस आउट हियर। एंड स्केलिंग टारगेट अगर आप देखेंगे तो स्केलिंग भी यहाँ पर थोड़ा टफ है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 15% एंड 4 महीने पर अगर आप 15% गेन किया एंड 2 महीना उस 4 महीने में से प्रॉफिटेबल है, तब जाकर के आपका कैपिटल को क्या करेगा 25% से इंक्रीज कर देगा। तो दैट्स इट अबाउट द 1 फेज प्रोग्राम। तो अगर हम लोग मूव करेंगे 2 फेज प्रोग्राम, 2 स्टेप चैलेंज जो कि इंडस्ट्री वाला चैलेंज है, लाइक सभी प्रोफार्म के पास होता है। तो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट फंडिंग प्रोग्राम आउट हियर इन दिस प्रोफार्म। बाकी सब लाइक इतना खास नहीं लगा मुझे। तो अगर आप प्रॉफिट टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर 8% का रहेगा फेज़ 1 पे एंड 5% का रहेगा फेज़ 2 पे एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका रहेगा 10% का जो कि फिक्स टाइप ऑफ ड्रॉडाउन है। एंड प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो अगर आप देखेंगे, क्यों मुझे अच्छा लगता है प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो, लाइक आई ऑलवेज कैलकुलेट यू नो लाइक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो 1:1.3 आता है जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव है। 1:1.3 लाइक बहुत ही कम परफॉर्म ऑफर करता है। तो जस्ट समझिए प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनका चैलेंज काफ़ी इजी रहने वाला है ना। मैक्सिमम डेली लॉसेस यहाँ पर 5% का है। 5% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते एक दिन पे, जो कि काफ़ी कॉमन है। एंड नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज, नो मैक्सिमम टाइम लिमिट, कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं, कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं। बट यहाँ पर मिनिमम ट्रेड का अगेन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो कि 6 मिनिमम ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। ना लेवरेज इस 1:100 तक आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट आपका रहेगा 75 से 90% तक। फर्स्ट में आपका 75% मिलेगा एंड स्केलिंग के साथ साथ आपका 90% पहुंच जाएगा। एंड अवेलेबल अकाउंट साइज एंड फीस, दिस आर द अवेलेबल अकाउंट साइज एंड फीस। अगर आप फीस देखेंगे तो काफ़ी कम्पिटिटिव है। तो लाइक सस्ता नहीं है बट लाइक काफ़ी लाइक बराबर टाइप का है सभी प्लेटफॉर्म के साथ। तो कम्पिटिटिव फीस है एंड जो कि रिफंड होता है आपके फर्स्ट पे आउट के साथ। फर्स्ट पे आउट में आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ना स्केलिंग टारगेट अगर आप देखेंगे तो जो कि एकदम सेम है प्रीवियस वाला फंडिंग प्रोग्राम की तरह, 15% प्रॉफिट इन 4 मंथ पे आपको गेन करना पड़ता है एंड 2 महीना प्रॉफिटेबल रहेगा तो आपका कैपिटल को 25% से वो लोग इंक्रीज करता है। तो इसी तरह इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ 2 टाइप ऑफ फंडिंग प्रोग्राम दैट दे हैव इज क्या है, 3 फेज प्रोग्राम और 4 फेज प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर एकदम सेम ही है वो दोनों। बस आपको 4 फेज प्रोग्राम में एक चैलेंज, एडिशनल चैलेंज आपको पास कर देना पड़ता है 5% का एक्स्ट्रा चैलेंज गेन करके, एक्स्ट्रा टारगेट गेन करके। तो अगर आप 3 फेज प्रोग्राम देखेंगे तो 5%, 5%, 5%, 3 फेज मतलब 3 चैलेंज रहने वाला है। तो 3 चैलेंज आपको 5% का गेन करके दिखाना है। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका रहेगा 10% का इस चैलेंज पर एंड डेली ड्रॉडाउन आपका रहेगा 5% का। एकदम सेम है, आपको कॉपर वाला अकाउंट पे 5%, 5%, 5%, 5%, 20% यहाँ पर गेन करना पड़ता है कॉपर वाला अकाउंट पे। 4 फेज वाला प्रोग्राम है सिंस। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका रहेगा 10% का एंड डेली ड्रॉडाउन रहेगा यहाँ पर अगेन सेम है एकदम 5%, एकदम सेम है। ब्रॉन्ज और कॉपर एकदम सेम है, जस्ट आपको एडिशनल एक 2 चैलेंज पास कर देना पड़ता है सिमिलरली। तो नो मिनिमम टाइम लिमिट, नो मैक्सिमम टाइम लिमिट। मिनिमम ट्रेड यहाँ पर आपका 5 दिन का रहने वाला है ब्रॉन्ज पे, जबकि आपका कॉपर में आपका ईच फेस में रहने वाला है 4 दिन का, नो नॉट दिन का, 4 नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका लगने वाला है। तो क्या है, ट्रेड्स है, रियल ट्रेड्स आपको लगाना होगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन मिनिमम ट्रेड रहता है। तो 5 मिनिमम ट्रेड इन ब्रॉन्ज एंड 4 मिनिमम ट्रेड इन कॉपर। एंड प्रॉफिट स्प्लिट आपका रहेगा 80 to 90%। यहाँ पर प्रॉफिट स्प्लिट थोड़ा बढ़िया दे रहा है कंपेयर टू अदर फंडिंग प्रोग्राम्स। एंड लेवरेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेवरेज भी अच्छा देता है, 1:200 का देता है लेवरेज चैलेंज पे। एंड वंस यू गेट फंडेड अकाउंट तो लेवरेज आपको 1:100 का देता है ना। यहाँ पर समझिए लाइक ये सारा प्रोफॉर्म पे लाइक कोई भी प्रोग्राम आप उठा लो, लाइक यहाँ पर आपको सिमुलेटेड अकाउंट देता है, कोई रियल अकाउंट आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला। तो सिमुलेटेड अकाउंट यू गेट, डेमो अकाउंट ही मिलने वाला है वंस यू पास द चैलेंज ऑल्सो। तो वो लोग बोलता है रिस्क टीम उनका कॉपी करता है, ट्रेड कॉपी करता है नहीं करता है, आई डोंट नो। अकाउंट साइज एंड फीस अगर आप देखेंगे तो दिस आर द अकाउंट साइज एंड फीस जो कि रिफंडेबल है। नाउ रिफंड है फर्स्ट पे आउट के साथ।
आपका कॉपर, अगर आपने ब्रॉन्ज अकाउंट 3 फेज प्रोग्राम लिया तो आपका 150% वो लोग रिफंड करेगा बोल रहा है। एंड इनकेस अगर आप कॉपर वाला अकाउंट लिया तो आपको 200% का वो लोग रिफंड करेगा विद योर फर्स्ट पे आउट। तो अगर आप देखेंगे तो फीस आर क्वाइट अफोर्डेबल लाइक कंपेयर टू लाइक अदर फंडिंग प्रोग्राम्स, एंड इट कैन बी गुड फॉर द बिगिनर्स। बट जैसे कि मैंने कहा, या ये चैलेंज जो काफ़ी लेंदी लगता है मेरे को, यू हैव टू पास 3 चैलेंज 4 चैलेंज, तो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक हाउ लाइक अगर आप बिगिनर है तो लाइक काफ़ी सही है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो एनीवेज लेट्स लुक एट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ रूल्स जो कि आपको इजीली देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जाकर कस्टमर सपोर्ट को जाकर के पूछने के बाद ही पता लगता है। तो पहला है आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो एक्सपर्ट एडवाइज़र आप यूज़ नहीं कर सकते। इनकेस एनी काइंड ऑफ एक्सपर्ट एडवाइज़र इनके प्लेटफॉर्म पर यूज़ करने का है ही नहीं। तो एक्सपर्ट एडवाइज़र आप यूज़ करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। दूसरा नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर है मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट का जो मैं बात कर रहा था, सभी प्रोग्राम्स और मिनिमम ट्रेड का रिक्वायरमेंट है ना, तो दैट इज़ मिनिमम ट्रेड। तो मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट आपका रियल ट्रेड में ही गिनता है। तो रियल ट्रेड क्या होता है, लाइक रियल ट्रेड वो ट्रेड है जो ट्रेड आपने मतलब एग्जैक्टली वही तरह का रिस्क लगाया, उसी तरह का वो किया ना। ऐसा नहीं है कि आप माइक्रो लोड डाल करके उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो दैट इज़ द थिंग, आपको मतलब रियल ट्रेड ही डालना होगा। तो इनकेस आप टारगेट को हिट कर लेता है, आपका अकाउंट का टारगेट को पहुंचा देता है आप, बट आपका मिनिमम ट्रेड का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका डायरेक्टली क्या होगा, वो अकाउंट जो सस्पेंड हो जाएगा एंड आपको फिर से दूसरा एक अकाउंट देगा, फ्री में देगा, बट तो आपको फिर से अगेन वो चैलेंज को पास करना पड़ेगा। तो ये कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज जैसा नहीं है। जैसे हम लोग को होता है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट नहीं हुआ है तो स्लोली हम लोग क्या करते हैं, फिर से माइक्रो लोड डाल करके मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करता है। तो ये रियल ट्रेड जो ऐसा नहीं है, पहले आपका टारगेट पहुंच गया तो आपका मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, उसका दूसरा अकाउंट आपको देगा, वो फ्री में देता है, आपको कोई फीस नहीं पे करना पड़ता है, टारगेट आपने अचीव कर लिया है एंड रियल ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव पॉइंट। लाइक ये चीज़ जो लाइक आई रियली वांट यू गाइज टू लाइक चेक अराउंड आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से रियली सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा ट्रेडर होता है जैसे जिसका आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:3 का फिक्स रखता है, वो लोग उनका सिस्टम ऐसा कुछ है, एंड मान लो कि उसने विनिंग स्ट्रिक हिट कर लिया, 4 विनिंग स्ट्रिक हिट कर लिया, तो एक ही बार में फर्स्ट से जैसे अकाउंट लिया तो उसका तो टारगेट अचीव हो गया, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखिएगा तो मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट उसका अचीव नहीं हुआ, तो उसको क्या होगा कि उसका फेल कर देगा इन द सेंस वो अकाउंट सस्पेंड कर देगा, दूसरा अकाउंट उसको फिर से मिलेगा, तो फिर से दोबारा से शुरू करो। तो दैट इज़ द थिंग, लाइक आप देखिए लाइक इन केस इफ़ यू आर लाइक सूटेबल, आपका स्ट्रैटेजी लाइक इसको सूटेबल है कि नहीं। तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। एंड इन केस आप एक सिंगल ट्रेड में, कोई ट्रेडर ऐसा भी होता है कि जो स्विंग ट्रेड करता है एंड प्रॉफिट को लेट इट रन ऐसा करता है ना, तो उस पर भी एक ही ट्रेड से पूरा मतलब टारगेट हिट कर लिया, तो फर्स्ट में ही मतलब बहुत लकीली मतलब एक ही ट्रेड हुआ, तो वो ट्रेड जो बहुत बढ़िया चला गया तो उसको मतलब ट्रेल कर करके उसने लेके गया एंड प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ, तो इसको भी वो लोग कंसिडर नहीं करता है। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट सेइंग अगेन एंड अगेन, जस्ट आप मेक श्योर करिए कि चेक करिए लेकिन आपका अकॉर्डिंगली सूटेबल है कि नहीं है। एंड थर्ड नंबर ऑफ यहाँ पर पॉइंट है ओवरनाइट एंड ओवर वीकेंड होल्डिंग। यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग का होल्डिंग अलाउड है, आप कर सकते हैं बेझिझक। एंड फोर्थ नंबर ऑफ पॉइंट इज मेंटेनेंस टाइम रहता है इनका हमेशा डेली बेसिस में 11:10 GMT+2 टाइम पे आप इस वक्त पे कोई लॉगिन या फिर न्यू ट्रेड नहीं डाल सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर ऑफ पॉइंट इज दे हैव देयर ओन लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो उनका अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू पे बेस है, लाइक काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है दैट यू कैन चेक अराउंड इन केस इफ़ यू वांट टू चेक अराउंड वेदर इट इज़ सूटेबल और नॉट। तो फ्री ट्रायल अकाउंट भी वो लोग ऑप्शन देता है, तो आप फ्री ट्रायल अकाउंट एक बार ले करके एक बार चेक करके देखिए वेदर इट इज़ गुड और नॉट। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में काफ़ी कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो दैट्स इट अबाउट द रेवल्स फंडिंग, इतना ही आज के लिए। तो इनकेस आपको अप्लाई करना है तो एज ऑलवेज यू कैन चेक अराउंड द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर मैं डिस्काउंट लिंक और सब कुछ वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जॉनसन एफएक्स क्लोजिंग द रिव्यू ऑन रेवल्स फंडिंग, थैंक यू।